खाटू श्याम जी का प्राचीन इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह कथा वीरता, बलिदान और भक्ति की अनूठी मिसाल है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था और वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को बचपन से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं और उनके पास महान योद्धा बनने की क्षमता थी। बर्बरीक का जन्म और शक्तियां। बर्बरीक का जन्म महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले हुआ था। उनकी माता मोरवी एक महान देवी भक्त थीं और अपने पुत्र को भगवान शिव का अनन्य भक्त बनाने का संकल्प लिया था। बचपन में ही बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अद्भुत बाण प्राप्त हुए जो उन्हें अपार शक्ति और युद्ध कौशल प्रदान करते थे। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। महाभारत युद्ध की शुरुआत। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया कि वे युद्ध के मैदान में सबसे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच गहरा विवाद था और दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को लेकर अड़े हुए। बर्बरीक ने इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं और उनकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध में भाग लोगे? बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा कि वे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे, लेकिन युद्ध के बदलते समीकरणों के कारण हर पल पक्ष बदलते रहते, इसलिए अंत में केवल वही बचेगा जो बर्बरीक का समर्थन पाता। इस उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने समझा कि बर्बरीक की उपस्थिति से महाभारत का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम इतने ही बलशाली हो तो मुझे अपनी वीरता का प्रमाण दो। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को पहचानते थे और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने शीश का दान कर दिया। बर्बरीक का बलिदान। बर्बरीक ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को कर दिया, लेकिन उनकी भक्ति और बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे महाभारत के पूरे युद्ध को अपने शीश से देखेंगे। उनके इस बलिदान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। खाटू श्याम जी की उत्पत्ति। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश पृथ्वी में समा गया और कई सदियों बाद वह राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इस स्थान पर बर्बरीक का शीश खुदाई के दौरान निकला और उस समय के राजा ने एक सपना देखा जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि यह शीश बर्बरीक का है। इसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जहां बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाने लगा। खाटू श्याम जी की महिमा। खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्त उन्हें कलयुग के देवता मानते हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। खाटू श्याम जी का नाम श्याम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भक्तों की श्रद्धा और खाटू श्याम जी के चमत्कार। खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजन उनकी सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटते हैं और उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाएं भी होती हैं जिनकी कहानियां भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला बहुत प्रसिद्ध है जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में भक्तजन पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उपसंहार। खाटू श्याम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। बर्बरीक का बलिदान और उनकी वीरता हमें यह प्रेरणा देते हैं कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से खाटू श्याम जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं
और उन्हें जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाते हैं। खाटू श्याम जी की यह कथा युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी और उनका मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना रहेगा।